नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 27 नवंबर 2023 और दोस्तों 27 नवंबर 2023 को आपका दिल्ली पुलिस का कोई भी एग्जाम नहीं था। फिर भी दोस्तों मैं आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 के लिए संभावित जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों आज का पहला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। और साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो साथियों यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो साथियों वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी की वाव जो कि यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में है, कहाँ स्थित है? तो साथियों यह गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड की किस जनजाति द्वारा मिमकुट उत्सव मनाया जाता है? तो साथियों मिमकुट उत्सव कुकी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन संभालता है? तो मेरे प्यारे साथियों भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन जो है राष्ट्रपति संभालता है। सी राजगोपालाचारी किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे? तो साथियों यह तमिलनाडु में किए थे। कहाँ? तमिलनाडु में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कथक नृत्यांगना को पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों यह सितारा देवी को सम्मानित किया गया है। किसको? सितारा देवी को। नाइसी जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो प्यारे साथियों नाइसी जनजाति भारत के अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। रूमटेक मठ किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों रूमटेक मठ जो है सिक्किम में स्थित है। कहाँ? सिक्किम में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए रूमटेक मठ किस राज्य में अवस्थित है? तो यह सिक्किम में अवस्थित है। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो साथियों यह है डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया थे। कौन है? डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली नृत्यांगना कौन थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो साथियों यह रुक्मणी देवी अरुंडेल हैं। कौन है? रुक्मणी देवी अरुंडेल। और साथियों रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध जो है भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। और भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य की है? तो यह तमिलनाडु की है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। एडवर्ड झील के किनारे स्थित महारानी एलिजाबेथ राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? तो साथियों यह युगांडा में स्थित है। कहाँ? युगांडा में। किस मुगल बादशाह ने सिजदा या सिष्टांग करने की प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो साथियों यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों सिजदा या सिष्टांग करने की प्रथा को समाप्त जो है शाहजहां ने किया था। किसने? शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, झूलती मीनार कहां पर अवस्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों झूलती मीनार जो है आपका अहमदाबाद में स्थित है। कहां? अहमदाबाद में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला शहर कौन सा है? तो साथियों आप बताना है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला शहर कौन सा है? तो साथियों यह पंजाब का कपूरथला शहर है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार
किस संस्था द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है? तो साथियों यह है भारत का चुनाव आयोग संस्था द्वारा कराया जाता है। कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो साथियों यह है लुइस लाइटफुट हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में म्यूचुअल फंड उद्योग को किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है? तो साथियों यह है सेबी और आरबीआई के द्वारा जो है विनियमित किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? तो साथियों एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार जो है दिल्ली में स्थित है। कहाँ? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उकाई डैम अर्थात बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों उकाई डैम अर्थात बांध जो है आपका ताप्ती नदी पर स्थित है। कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो साथियों आप बताना है कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो साथियों यह है सतलज और काली नदियों के बीच में अवस्थित है। अगला प्रश्न है श्वेतांबर के अनुसार तीर्थंकरों में कौन महिला तीर्थंकर थी? तो साथियों आप बताना है कि श्वेतांबर के अनुसार तीर्थंकरों में कौन महिला तीर्थंकर थी? तो साथियों यह है मल्लीनाथ थी जो कि 19वें नंबर के तीर्थंकर थी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम राजा की आकृति से युक्त सिक्के चलाया था? तो साथियों यह है जहांगीर ने चलाया था। किसने? जहांगीर ने। बम का दर्शन किसके द्वारा लिखा गया था? तो साथियों बम का दर्शन जो है भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखा गया था। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। कहाँ? वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के आंखों में रंग की अनुभूति किसके द्वारा होती है? तो साथियों मनुष्य के आंखों में रंग की अनुभूति जो है कौन लेंस के द्वारा होती है? दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन काल किसने देखा था? तो मेरे प्यारे साथियों दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन काल जो है अमीर खुसरो ने देखा था। किसने? अमीर खुसरो ने। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था? तो साथियों सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों आप बताना है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था? तो साथियों यह है 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया था। एशिया की कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? तो साथियों यह साल्वीन नदी है। और साथियों साल्वीन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो साथियों यह है इसका उद्गम जो है क्यूनकुल पर्वत से होता है जो कि तिब्बत में स्थित है। कहाँ? तिब्बत में। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? तो साथियों महावीर का प्रथम अनुयायी जो है जमाली बने थे। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह किस ग्रंथ में कहा गया है? तो साथियों आपसे पूछा गया है कि जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह किस ग्रंथ में कहा गया है? तो साथियों यह है महाभारत में कहा गया है। किसमें? महाभारत में। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है सिक्किम है। और सबसे ज्यादा पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश है। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। और साथियों पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो साथियों यह 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। कब? 14 जनवरी 1761 में। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो साथियों द रेस ऑफ माई लाइफ जो है मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। किसकी? मिल्खा सिंह की। पेमेंट विजन 2025 किसने लॉन्च किया है? तो साथियों यह आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो साथियों अगर इस प्रश्न की मैं बात करूं तो यह प्रश्न ऑलरेडी आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 में ही यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। किससे? पंचायती राज व्यवस्था से। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो साथियों मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। क्या? कोशिका, जिसे सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों पेट की अम्लता को दूर करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और साथियों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों यह MgOH का होल ट्वाइज होता है। क्या? MgOH का होल ट्वाइज। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। घनानंद को किसने पराजित किया था? तो साथियों घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ज्वाला गुट्टा का संबंध किस खेल से है? तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है कि ज्वाला गुट्टा का संबंध किस खेल से है? तो साथियों यह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो साथियों यह मीटर पर सेकंड होता है। अगला प्रश्न है ये, खिचड़ी त्योहार है कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों इस प्रकार के भी प्रश्न कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि खिचड़ी त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों यह उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यह भी प्रश्न आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 में ऑलरेडी यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि प्लेइंग इट माई वे के आत्मकथा के लेखक कौन है? तो यह सचिन तेंदुलकर हैं। कौन है? सचिन तेंदुलकर। किस कथक नृत्यांगना को पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों यह सितारा देवी को सम्मानित किया गया है। किसको? सितारा देवी को। 100 दिन की गारंटी रोजगार किस योजना के तहत दी जाती है? तो मेरे प्यारे साथियों 100 दिन की गारंटी रोजगार योजना जो है मनरेगा योजना के तहत दी जाती है। ओके फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क भी जरूर लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को किस ब्रिटिशियन ने फरमान जारी किया था? तो साथियों सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है एलिजाबेथ प्रथम ने फरमान जारी किया था। सोनल मान सिंह का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो साथियों सोनल मान सिंह का संबंध जो है ओडिसी नृत्य शैली से है। और साथियों इनका संबंध जो है भरतनाट्यम से भी है। तो आप इसको भी याद रखिएगा, आपके ऑप्शन में या तो ओडिसी दिया रहेगा या भरतनाट्यम, या तो फिर दोनों दिए रहेंगे कि सोनल मान सिंह का संबंध किससे है? तो इनका संबंध जो है भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है? तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है अरुणाचल प्रदेश में है। एलिफेंटा गुफा किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों यह महाराष्ट्र में अवस्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र में। कन्नौज के युद्ध में शेर शाह ने किसको पराजित किया था? तो मेरे प्यारे साथियों कन्नौज के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। और साथियों कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों यह 1540 ईस्वी में हुआ था। कब? 1540 ईस्वी में। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो साथियों राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य जो हैं मनोनीत किए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। शतरंज खेल में कितनी सफेद लाइनें होती हैं? तो साथियों शतरंज खेल में सफेद लाइनों की संख्या जो है 32 होती है। वही काली लाइन पूछी जाए तो काली लाइन भी 32 होती है और टोटल पूछा जाए तो 64 होती है। किस संगीतकार को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है
कि किस संगीतकार को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो साथियों यह है ए.आर. रहमान को सम्मानित किया गया है। किसको? ए.आर. रहमान को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क भी जरूर लगा लीजिएगा। और साथियों इस क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर देख लीजिएगा कि शतरंज खेल में कितनी सफेद लाइनें होती हैं। सफेद लाइन पूछी जाए तो 32 होती है और काली लाइन पूछी जाए तो 32 होती है। वही अगर आपसे पूछा जाए कि शतरंज खेल में कुल कितने लाइनें होती हैं, कुल 64 लाइनें होती हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।